चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और क्या है जी 18। तो सबसे पहले सोचना है कि क्या बोला है, यानी प्रथम 51 पदों का ना जी। तो प्रथम 51 पदों का मतलब एस 51 बराबर क्या वाट, यानी यही निकालना है। क्या क्या दिया है, ये दूसरा ना है, तो दूसरा का मतलब A2 बराबर क्या हो जाएगा 14। आई क्या है तीसरा ना है, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा 18। अब जानते हैं A2 निकालने के लिए वही n बराबर A प्लस n-1 इंटू क्या होता है D, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ये कम करके प्लस में लिख लो, हो जाएगा ना। यानी A2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे A प्लस D बराबर 14 लिख सकते हैं। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगी। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो ये 3 का मतलब यानी A प्लस 2D हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 18। इस समीकरण हो जाएगा। यानी अब बता देते हैं ये कहाँ से क्यों D लिख दिए हैं कि यहाँ फार्मूला एक बार दिखाते हैं। n बराबर A प्लस n-1 इंटू क्या होता है D। A का तो A मैंने लिख दिया ना, कितना पद पूछा है दूसरा ना, तो 2 -1 देखो D तो D लगा लेंगे ना। अब बताओ A प्लस 2 में से एक जाएगा, एक ना बचेगा जी D। बराबर में क्या दे दिया था 14। देखो इतना काम मैंने यहाँ डायरेक्ट क्या कर दिया है लिख दिया है। उसी तरह ये भी बनेगा, जिस तरह लिखा है ना उसी तरह ना होगा जी। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करता है कि हम लोग क्या करते हैं, यहीं घटा लेते हैं ना जी। तो इसको छोड़ देना, अभी यहाँ जहाँ जहाँ प्लस है तहाँ तहाँ क्या लगा लेना है माइनस। ये कट गया, इसमें से घटेगा तो -D, इसमें से घटाएंगे तो -4, ये से कट गया, माइनस कट जाएगा ना, तो D बराबर क्या निकल गया 4। D बराबर 4 निकल गया, तो हम लोग पहले A का मान नहीं निकाल सकते हैं जी। तो लिखो क्या समीकरण फर्स्ट में A का मान रखने पर, यानी D का मान रखने पर लिखना। समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, तो देखो समीकरण फर्स्ट क्या है A प्लस D बराबर 14 है ना। तो A प्लस D का मान दिया है 4 बराबर 14। A 4 को इधर घटा लेगा तो क्या हो जाएगा, 14 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा जी 10। यानी A निकल गया, क्या निकल गया जी A निकल गया। जब A भी निकल गया D भी निकल गया तो SN निकल जाएगा ना जी। तो देखो यहाँ SN कितना निकालना है 51, यानी S 51 निकालना है। तो लिखेंगे S 51 बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस क्या होता है जी 1 इंटू D। अब बताएगा यानी n दे दिया है कितना 51/2 इंटू में A का मान दिया हुआ है कितना जी 10। तो 10 में 2 से गुणा करो, 10 दूना 20, यानी 51 दिया है ना। 51 माइनस 1 D भी दे दिया है कितना 4। अब क्या करना है, जैसे जोड़ घटाव किया है तो वैसे कर लेंगे। 51/2 इंटू 20 प्लस 51 में से घटा तो क्या हो जाएगा 50। 50 में 4 से गुणा कर 50 चौके 200, यानी 200। और बट्टा में यहाँ अब लिख लेना है कि 51/2 यहाँ गुणा, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो क्या होता है गुणा हो जाता है। ये हो जाएगा 220। अब ये कटेगा तो 110 हो जाएगा ना जी। यानी 51 में 110 से गुणा करेंगे, 56 से क्या हो जाएगा जी 10। यही हम लोग का S 51 का क्या हो जाएगा, S 51 का हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में अच्छा से आ गया होगा। रहा है अगला क्वेश्चन, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का क्या है 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। यानी पहले बताओ SN बराबर दे दिया है कितना जी 49, क्या दिया है 49, और S17 बराबर क्या दे दिया है जी 289। अच्छा S7 का मतलब समझ में आता है। देखो हम यहाँ लिख रहे हैं, यानी S7 बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू क्या होता है D। अब बराबर में क्या दे दिया है 49, यहाँ समझा रहे हैं। देखो तो हम लिखेंगे कि n/2 इंटू 2A प्लस ये n दिया था कितना जी 7 ना, तो 7 में से घटाओ 6 D हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा जी 49। इतना बात समझ में आ गया ना। अब क्या करना है कि हमको, यानी यहाँ n दिया है ना कितना
7। तो यहाँ नहीं भरे थे, यहाँ भर देते हैं 7/2 इंटू 2a प्लस 6d बराबर क्या हो जाएगा जी 49। अब बताओ ये कट जाएगा 7 से, क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा ना। अब बताओ ये तिरछा तिरछी गुणा करेगा तो 7 गुना क्या हो जाएगा 14, यानी 2a प्लस 6d बराबर क्या हो जाएगा 14। हमने क्या किया यहाँ 2 से कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया ना, तो यानी 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस 3d। ये क्यों बचा, क्योंकि 2 को बाहर कर देंगे, 2 से इसमें भाग करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 बराबर 14। अब बताओ ये 2 को इसके नीचे ले जाएंगे तो बट्टा लग जाएगा ना, तो a प्लस 3d बराबर यहाँ 14/2 यानी कितना हो जाएगा 7। यानी ये हमारा निकल गया समीकरण फर्स्ट, निकल गया ना कि a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा 7। अब उसी प्रकार हमारा जिस तरह मैंने यहाँ काम किया उसी प्रकार इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे कि S17 बराबर, यहाँ ध्यान देना, S17 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा जी d। अभी बताना S17 का मान दिया है कितना 289 बराबर यानी 17 है ना, तो n की जगह पे क्या लिख लेंगे 17/2 इंटू 2a प्लस यहाँ n की जगह पर 17-1 इंटू में क्या हो जाएगा जी d, यही ना हो जाएगा। अब देखो 17 क्या होता है 289 17 दूनी क्या हो जाएगा 34 बराबर 2a प्लस 16d हो जाएगा। इसमें क्या करते थोड़ा सीधा कर देते हैं, दिखाई देगा आप लोगों को, यानी 16d बराबर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा ना। अब यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो ये प्लस 8d हो जाएगा बराबर 34 है। अब बताओ तो यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 17 हो जाएगा ना, a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा 17। ये समीकरण क्या हो गया सेकंड। अब क्या करते हैं कि फर्स्ट को और सेकंड को एक जगह रखते हैं और उसके बाद से घटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ है तो यहाँ लिख देते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं a प्लस 3d बराबर 7 इसको लिखेंगे a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा 17। अब क्या करते हैं जहाँ जहाँ प्लस है तहाँ तहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा ना, इसमें से घटाएंगे तो -5d हो जाएगा, इसमें से -10d हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, ये कट जाएगा, 5 दूना क्या हो जाएगा 10 यानी 2 हो जाएगा। d निकल गया कितना 2। हमको निकालना था क्या n पदों का ना, तो जब d 2 निकल गया तो a का पहले मान निकालेंगे ना, तो a का निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें ना समीकरण फर्स्ट में रख लो, तो यानी a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। तो a प्लस 3 d का मान क्या दिया है d का मान 2 दिया बराबर 7 हो जाएगा। अब देखो a प्लस 3 दूना 6 बराबर 7, a बराबर क्या निकल गया 7 में से 6 को घटा देंगे क्या हो जाएगा 1, यानी a बराबर क्या निकल गया 1 d बराबर निकल गया 2। हमको क्या निकालना है प्रथम n पदों का योग ना, तो चलो यहाँ क्या हो गया d का मान निकल चुका है और a का मान निकल चुका है, तो हमको क्या निकालना है प्रथम n पदों का योग निकालना है। तो प्रथम n पदों का मतलब होता है Sn, यही ना, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा ना। अब बताओ यानी ये n पदों का योग निकालना है, कितना पदों का n, तो n का तो n रहेगा ना जी, n पूछा है तो n का तो कोई वैल्यू दिया नहीं है तो क्या रहेगा n रहेगा। देखो यहाँ इंटू a का मान दिया हुआ कितना निकला है जी 1, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा प्लस यानी n पूछबे किया है तो n का n रहेगा ना जी, ये n रहेगा ना कि नहीं, तो n -1 d का मान दिया हुआ कितना d का मान दिया है 2। अब क्या करेंगे यहाँ n/2 इंटू 2a 2 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 2n माइनस क्या हो जाएगा 2। अब देखो ना इधर ध्यान दो ना, कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ बच गया n/2 गुणे में क्या हो जाएगा 2n। अब देखो ना ये 2 से 2 कट गया तो n में n से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी n में n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर, यही हम लोग का क्या हो गया n पदों का योग निकल गया, यानी क्या हो गया n स्क्वायर, यही हम लोग का राइट आंसर हो गया। और क्या करना है यहाँ से बात से यहाँ आ जाना है। अब देखिए क्या कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन की, बताइए कि a1, a2 डॉट n1 से एक AP बनती है यदि n1 नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। मतलब ये देखो दिया हुआ है
एनवा बराबर 3 + 4n। इसमें दो क्वेश्चन दिया है, दूसरा कह रहा है एनवा बराबर 9 - 5n दिया है, दिया है ना। कह रहा है एन का मान दिया हुआ 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसमें ये एनवा दिया हुआ ना जी, एनवा दिया हुआ है कि 3 + 4n। तो जानते हैं इसको पहला नंबर यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। एनवा बराबर 3 + 4n दिया हुआ है, लेकिन एन का ज्ञात करने के लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा कि एक यानी n बराबर 1 2 3 4 5 इसी तरह डॉट डॉट बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनवा तो मान दिया नहीं है, अब 15 पदों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा ये पद एपी में है या नहीं है। लेकिन ये बोल दिया है कि एपी में है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये एनवा के जगह पर, जैसे ये एनवा हो गया तो ये 3 आप प्लस पहले हम क्या रखेंगे एन के जगह पर 1, तो 4 × 1 हो जाएगा। तो 3 आप प्लस क्या हो जाएगा, 1 इसमें गुणा 4 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा ना। उसी प्रकार अगला आप 2 नंबर को देखेंगे, इसका हो गया। आप 2 नंबर में क्या करेंगे कि 3 आप प्लस 4 गुणा क्या लेंगे 2, तो यानी 3 और 4 दूना 8, 3 आप प्लस क्या हो जाएगा 8 यानी 11 हो जाएगा। उसी पर अगला फिर देखेंगे यानी 3 आप प्लस 4, अब किसका बारी है जी 3 का, तो यानी 4 3 12 और 3 यानी 3 और 12 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इतना ही से हम लोग का अंदाजा लग गया। ये बताओ, ये पहले A1 हमारा 7 है, A2 हमारा 11 है और A3 क्या है 15 है। तो बताओ, देखते हैं कि इसमें से इसमें घटाते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस समान आता है कि नहीं। 11 में से 7 जाएगा 4, 15 में से 11 जाएगा 4, यानी अब AP में निकल गया। तो हम लोग को मालूम चल गया कि A बराबर क्या हो जाएगा जी 7 और D बराबर क्या हो जाएगा 4। कैसे 4 हो जाएगा कि A2 में से A1 को घटाएंगे। N दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15, यानी 15 पदों का योगफल निकालना है, यानी SN निकालना है। क्या निकालना है जी SN निकालना है। तो निकाल लेंगे ना कि SN बराबर n/2 × 2a अब प्लस n - 1 इंटू क्या होता है D होता है। अब देखो n का मान कितना है 15/2 इंटू ए का मान दिया हुआ कितना 7, तो 7 दूना क्या होता है 14, क्योंकि गुणा करेंगे। एन का मान दिया है मतलब 15, तो 15 में से घटाओ 14 और 14 में डी का मान दिया है कितना 4, 4 क्या होता है 56 हो गया ना। डायरेक्ट मैंने गुणा कर दिया। अब बताओ 15/2, अभी दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 70 हो जाएगा ना जी 70, क्यों 56 14 70 होता है ना। ये कटा दो 35, यानी 15 और 35 में गुणा करो तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कितना जी 525। यही हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और देखो इसमें एक और क्वेश्चन है जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यानी पहला क्वेश्चन का हम लोग का योगफल पूछा था, यानी 15 पदों का योगफल पूछा था। 15 पदों का योगफल क्या होगा यानी 525 हो जाएगा। लेकिन ये इस स्थिति में था तो, लेकिन इसका दूसरा भी सवाल कह रहा है ये, तो इसका देखते हैं कि योगफल क्या होता है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका सवाल क्या कह रहा है कि एनवा बराबर 9 - 5n। फिर हम लोग को वही काम करना पड़ेगा, यानी n का मान लेना पड़ेगा। क्या लेंगे जी 1 2 3 4 5 इसी तरह अनंत तक चला जाएगा। अब कह रहा है कि एनवा बराबर 9 - 5n। अब क्या करते हैं 9 तो लिख लेंगे -5 और n के जगह पर पहले क्या लिखेंगे 1, यानी 9 में से 5 को घटा दो तो क्या हो जाएगा 4। फिर 9 - 5 गुणा, देखो n है ना, तो n के जगह पर आप क्या रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 5 दूना 10 बराबर -1 हो जाएगा ना। उसी प्रकार 9 - 5 गुणा अब क्या रखेंगे जी 3, तो 3 रखेंगे तो हो जाएगा 9 और -5 15, इसमें से घटेगा तो -6 हो जाएगा। यही होगा ना जी। अब हम लोग को अंदाज़ा लग गया कि हमारा पहला प्रथम पद क्या दे दिया है 4 और डी जानते हो क्या करना पड़ता है A2 में से क्या घटाना पड़ता है A1 घटाना पड़ता है। तो बताओ A2 हमारा -1 है और इसमें 4 को क्या कर देंगे घटा देंगे तो -5 ना हो जाएगा जी, यानी हमारा डी भी निकल गया -5। और हम लोग कितना पदों का योग निकालना है जी 15, यानी बराबर क्या हो गया 15। अब जिस प्रकार हम लोग पहला को सॉल्व किया ना, सेम अब उसी प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या निकालना था इसमें SN निकालना था, यानी SN बराबर क्या हो जाएगा वाट। तो चलो क्या करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ बनाया वही तरीका वहाँ भी अपनाएंगे। तो करेंगे SN बराबर n/2 ×
2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। आ जानते हो बार बार फार्मूला क्यों लिखा जा रहा है, इस लिखने से क्या होगा पूरा पूरा याद हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि n दे दिया है 15/2 इंटू ए का मान दिया है 4, तो 4 दूना क्या आ जाएगा 8, अब प्लस यहाँ 15 में से 1 घटा दो यानी 14, 14 में -5 से गुणा कर दो तो 14 5 क्या होता है 70, यानी माइनस क्या आ जाएगा जी 70। अब बताओ 15/2 और यहाँ ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जी, तो -70 में से 8 को हम प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा -62, क्या आ जाएगा जी -62, ये कटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा जी 31, यानी अब गुणा करेंगे 15 में और -31 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यानी 15 45 यानी 450, 465, यानी माइनस कितना हो जाएगा जी 465, यही ना हो जाएगा जी। मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया यानी 465, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा।